जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने पिछले 3 वीडियोज में आपको नर जनन तंत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बहुत अच्छे तरीके से एक नोट भी आपको दे दिया है। तो अगर आपको वो अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आज का वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ये मादा जनन तंत्र का पहला पार्ट है। तबीयत थोड़ा खराब होने के कारण आप देख पा रहे हैं कि इनको खांसी हो रहा है और इसमें फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जब बेड़ा उठाया है कि आपके सिलेबस को खत्म करेंगे तो भाई खत्म करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलिए हम जानते हैं आज की वीडियो में मादा जनन तंत्र, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रमुख अंगों को देखिएगा। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीजें प्रमुख होती है। 3 चीजें बहुत प्रमुख होती है। सबसे पहला जो प्रमुख होता है वो अंडाशय होता है, दूसरा हमारा गर्भाशय होता है और तीसरा हमारा फिलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अंडाशय में। तो देखिए, अंडाशय क्या होता है। अंडाशय के बारे में कहा जाता है कि यह प्राथमिक जनन अंग है। यह प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है ना। जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। जब लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है तो अंडाशय में स्फुटन होता है। अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करना शुरू करता है। यह संख्या में 2 होता है, एक को लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है ना। एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, मतलब एक बायां अंडाशय होता है और एक दायां अंडाशय होता है। 2 होता है। अब देखो, अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है तब अंडाशय 2 मतलब दोनों बारी बारी से बनाता है। एक अंडाशय अगर इस तरफ इस वाला बनाया है तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगले मध्य में राइट वाला बनाएगा, लेफ्ट वाला बनाएगा। इस महीने में लेफ्ट वाला बनाया है तो अगले महीने में राइट वाला बनाएगा। मतलब ये अल्टरनेटिंग कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग कॉम्बिनेशन चलता है। लेफ्ट वाला बनाएगा इस महीने से तो अगले महीने में कौन सा बनाएगा, राइट वाला। अगर अगला महीने में लेफ्ट वाला बनाया तो अगला महीने में कौन बनाएगा, राइट वाला। तो इस तरीके से चलेगा, एक एक करके बारी बारी से। यह संख्या में 2 होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है। चलिए देखिए, अब जब अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है तो अंडाणु धीरे धीरे बढ़ते हैं। अंडाणु धीरे धीरे ऐसे अंडाणुओं का निर्माण होता है तो धीरे धीरे स्थान घेरते हैं और ये फेंकते मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक आगे आते इनका समय जो होता है वो वीक पड़ जाता है। अंडाणु धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये कमजोर होते जाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे वैसे ये कमजोर होते जाते हैं और ये एक ऐसे समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो अंडाशय यहाँ तक आ सकते हैं। अगर ये फर्स्ट मंथ में हुआ तो सेकंड मंथ में इसके बाद क्या होगा ना कि ये वाले अंडाशय से ऐसे अंडाणु का निर्माण होगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसको हम फिलोपियन, फिर हमारा आता है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका को फिलोपियन ट्यूब या इसको अंग्रेजी से हिंदी में अंडवाहिनी भी कहते हैं। आपसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है, अंडवाहिनी में। देखिए आपको समझा देंगे कि कैसे होता है अंडवाहिनी में, ठीक है। अभी देखो, ये फिलोपियन ट्यूब को समझ लीजिए, एक लंबी नली जैसे संरचना होती है जो अंडाशय से गर्भाशय तक जुड़ी, अंडाशय से खुलकर गर्भाशय में जाकर खुलती है, ठीक है ना। अगला हमारा संरचना आता है गर्भाशय। तो देखिए, यह एक थैलीनुमा संरचना होता है जो उल्टे मतलब बादाम की तरह होता है, सॉरी उल्टे नाशपाती की तरह दिखाई देता है। गर्भाशय थैलीनुमा संरचना होता है, ये उल्टे नाशपाती की तरह दिखाई देता है। तो ये उल्टे नाशपाती की तरह दिखाई देता है। अब ये यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से गर्भाशय अंतःपेशी इसमें होता है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे से करके इसको आगे ट्रांसफर करके ये वाले एरिया में लाके ठीक है, ये वाला एरिया में लाके इसको छोड़ देता है। अब देखो, अब इसको हम बोलते हैं योनि। योनि क्या होता है ना, तो योनि इस वाले एरिया को हम योनि कहते हैं। ये वाला एरिया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिससे जनन की प्रक्रिया जो होती है, सेक्स संभोग की प्रक्रिया जो होती है वो योनि ही करता है। जैसे मानव नर का शिश्न जो होता है, नर के शिश्न या इसको लिंग कहते हैं, नर का जो शिश्न होता है वो योनि अपने अंदर ग्रहण करता है। मतलब जब सेक्स की प्रक्रिया होती है तो ऐसे अप डाउन ऐसे ही होता है, इतना ही तक, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है बल्बा। अगला हमारा आता है बल्बा। बल्बा क्या होता है ना, तो ये एक उभरा हुआ सफा होता है। योनि के द्वार पर एक उभरा हुआ 2 वैसे लिप्स के जैसा संरचना होता है, 2 वैसे होता है, होठ का जैसा 2 होठ जैसा होता है। वो योनि द्वार को बंद किए हुए रहता है। योनि द्वार को बंद करके हुए रहता है, उसको बोलते हैं बल्बा। बल्बा काफी न उत्तेजित होता है। बल्बा काफी उत्तेजित अंग है, संवेदनशील अंग है। अगर किसी लड़की को उत्तेजना को उत्पन्न करना होता है तो ऐसे बल्बा के ऊपर ऐसे 2-3 बार ऐसे घर्षण कर दीजिएगा ना, घर्षण कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। इसको हम बल्बा बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा हाइमेन, ठीक है।
उसके बाद हमारा आता है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? तो यह योनि के द्वार पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। यह योनि के द्वार पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको हम हाइमेन कहते हैं। हाइमेन क्या होता है ना, कई बार हाइमेन लड़कियों में जैसे साइकिल चलाने से, खेलने कूदने से या सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने उड़ने से कई बार हाइमेन टूट जाता है, या तो फर्स्ट बार जब लड़की सेक्स करती है तो उस दौरान हाइमेन ब्रेक हो जाता है, उस दौरान हाइमेन क्या होता है? टूट जाता है। और जब हाइमेन टूटता है तो हल्का फल्का ब्लीडिंग होता है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद अगला बार कहते हैं, देखो अब इसमें इतना ही है। अब ये फिलोपियन नलिका का शीर्ष है, मतलब ये जो फिलोपियन नलिका जहां पे खुलती है उसको बोलते हैं फिलोपियन नलिका का शीर्ष। आपको समझाते हैं कि प्रक्रिया होती कैसे, ठीक है। चलो समझेंगे। देखिए मान लीजिए हमको इस मंथ में ये वाला अंडा से अंडाणु का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये वाला अंडा से लेफ्ट वाला अंडा से अंडाणु का निर्माण कर रहा है, तो ये अंडाणु का निर्माण करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये यहां तक आएगा, ठीक है ना। यहां तक ये आके रुक जाएगा, यहां तक आके अंडाणु से रुक जाएगा। उसके बाद ये वेट करेगा किसका? स्पर्म का। ये अंडाणु का किसका वेट करेगा? शुक्राणु का, ठीक है। अब शुक्राणु जो आएगा वो इस द्वार से आएगा, शुक्राणु इस द्वार से ऐसे बढ़ते चलेगा। जब देखिए शुक्राणु यहाँ से ऐसे यहाँ पे योनि में छूट जाता है, योनि में ये छूट जाता है और इस द्वार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होंगे, और एक बार में कम से कम 10 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। एक बार में पुरुष की तरफ से 10 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं और एक ही की आवश्यकता होती है। तो देखिए आधे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाते हैं, आधे एक तरफ और आधे एक तरफ। और आपको पता होगा कि दोनों तरफ तो नहीं अंडाणु का निर्माण हो रहा है, एक ही तरफ अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर इस तरफ हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, तो इस तरफ जो आया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो सारा का सारा मर जाएगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो इस तरफ से आएगा और जो सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु से जाके मिलेगा और शुक्राणु के टोपी पे होता है, एक टोपी नुमा संरचना होता है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम कहते हैं वो एक्रोसोम जो कहता है अंडाणु की दीवार को तोड़कर अंडाणु केंद्रक तक जाता है, अंडाणु के केंद्रक तक जाता है और वहां पे वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पे निषेचन की क्रिया कहां पे हुआ? निषेचन की प्रक्रिया किसमें हुई? इसको बोलेंगे अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में ही तो हुई ना, अंडवाहिनी में तो हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला कहता है, तब जब अब निषेचन जब हो जाएगा तब इंफॉर्मेशन देता है, ये हार्मोनिकल इंफॉर्मेशन देता है कि अब निषेचन हो गया है, अब अंडाणु को रिलीज में करना बंद कर दीजिए। यही होता है जब फर्स्ट टाइम महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, क्योंकि अंडाणु जो है वो इंफॉर्मेशन दे देता है दोनों अंडाशय को कि अब बनाना बंद कर दो, अब अंडाणु को बनाना बंद कर दो। अब धीरे धीरे डेवलप होकर इसमें युग्मक जो होता है, ये युग्मक जो होते हैं वो युग्मनज का निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज में क्या होगा? विदलन होगा, युग्मनज में विदलन होगा। विदलन मतलब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएगा। और जब 16 से 32 सेल होने लगते हैं, 16 से 32 से 64 सेल होने लगते हैं, तब एक होता है मोरुला का बोलते हैं मोरुला। इसमें मोरुला का निर्माण होता है और ये मोरुला धीरे धीरे करके ये यहाँ पे आकर चिपक जाता है, यहाँ पे चिपक जाता है। और जब यही होता है, जब समय पूरा हो जाता है, तब देखो गर्भकाल वगैरह हम चीजें बाद में बताएंगे। और यहाँ पे ही समय मतलब समय हो जाता है डिलीवरी का। जब डेवलपमेंट 9 महीने पूरा हो जाता है तब यहाँ पे समय खत्म हो जाता है और उसके बाद जो होती है वो 9 महीने के बाद बच्चे की डिलीवरी कर ली जाती है। इस द्वार से, योनि के द्वार से डिलीवरी कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और चीज पढ़ना था, एक और चीज यहाँ पे पढ़ना होगा आपको, ग्रीवा। ग्रीवा के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रीवा के बारे में कहते हैं कि एक पतली और लचीली संरचना होती है जो सेक्स के दौरान जो डिलीवरी के दौरान जो क्या होता है वो फैल के बड़ा होता है और ये बच्चे को बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो यही था मदर जनन तंत्र। आज की वीडियो में ना हम खाली बता देते हैं, आपको समझा दिए हैं, फिलोपियन ट्यूब के बारे में आपको समझा दिए, अंडाशय के बारे में समझा दिया। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, हाइमेन एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, ग्रीवा एक लचीली संरचना होती है, योनि जो है ये एक लंबी पेशीय नली होती है, बल्बा जो है वो काफी उत्तेजित अंग होता है, ये फिलोपियन नलिका का शीर्ष है, टॉप है, यहाँ पे खुलता है, और ये जो है वो हमारा अंडाशय है और ये हमारा गर्भाशय है। अंडवाहिनी के बारे में जानना जरूरी है और बाकी जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहना है और हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कंपटीशन वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।